जंग का खतरा टल गया है, कशीदगी भी कम हो गई है, मगर कभी भी कुछ भी हो सकता है। वजीर आज़म इमरान खान ने आज पार्लियामेंट में पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बरवक्त और दुरुस्त फैसलों से पाक भारत जंग का खतरा टल गया। दो तरफा कशीदगी पहले से कम हुई है, लेकिन खतरा बरकरार है। खतरा किसी न किसी सूरत बरकरार है, क्योंकि भारत में मोदी हुकूमत दबाव का शिकार है। भारतीय हुकूमत और उसके मीडिया की तरफ से मुसलसल बड़े बड़े दावे किए गए। कि दावा किया गया कि पाकिस्तान के अंदर की गई भारतीय फजाइया की कार्रवाई में मुबैना सैकड़ों दहशतगर्द हलाक हो गए। इस कार्रवाई में दहशतगर्दों के कैंप को तबाह कर दिया गया है। भारत की तरफ से यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान ने F-16 तैयारे इस्तेमाल किए। भारत ने उनमें से एक तैयारे को मार गिराने का भी दावा किया, और यह भी दावा किया गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान की जानिब से F-16 तैयारे के इस्तेमाल पर एतराज किया है। मगर इन दावों को साबित करना अब खुद भारतीय हुकूमत, उसकी फौज और मीडिया के लिए मसला बन गया है। भारत के अंदर से तो इन दावों के सबूत मांगे ही जा रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं, और अब बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी भारत के इन दावों पर सवालात उठा दिए हैं, जिसकी वजह से भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। बालाकोट में भारतीय फजाइया की कामयाब कार्रवाई के दावे के हवाले से आज बरतानवी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने सैटेलाइट तस्वीर के साथ तफसीली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत के इन दावों को मुस्तरद किया गया है जो उसने बालाकोट में की गई फजाई कार्रवाई से मुताल्लिक किए थे। इस हवाले से रॉयटर्स ने सैन फ्रांसिस्को से ताल्लुक रखने वाले निजी सैटेलाइट ऑपरेटर प्लैनेट लैब्स की तस्वीर का जायजा लिया है, जिसमें बालाकोट में इस मकाम को दिखाया गया है जहां भारत के दावे के मुताबिक उसने फजाई कार्रवाई की और मुबैना दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह करने और दहशतगर्दों की हलाकतों का दावा किया था। अब रॉयटर्स के मुताबिक ये सैटेलाइट तस्वीर भारतीय हमले के 6 दिन बाद 4 मार्च की है, जिसमें वाज़ेह तौर पर इस जगह पर मौजूद मदरसा नजर आ रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक इससे पहले इस इलाके की सैटेलाइट तस्वीर अप्रैल 2018 में ली गई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में पुरानी और नई सैटेलाइट तस्वीर का जायजा लेते हुए कहा गया है कि इनमें कोई तब्दीली नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकर्ररा मकाम पर मौजूद इमारतों की छतों में कोई सुराख या जलने का कोई निशान नहीं है। इमारतों की दीवारों को धमाकों से नुकसान पहुंचने, दरख्तों के गिरने या इस तरह के कोई आसार नहीं मिले जिससे पता चलता हो कि यहां फजाई हमला हुआ है। रॉयटर्स के मुताबिक तस्वीर में इंफ्रास्ट्रक्चर का वाज़ेह तौर पर नजर आना भारतीय हुकूमत के दावे पर सवालात उठा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद मगरबी सिफारतकार भी दहशतगर्दों के कैंप को निशाना बनाने के भारतीय फजाइया के दावे को मानने को तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान में की गई भारत की फजाई कार्रवाई और इस हवाले से किए गए दावों पर भारत की अपोजिशन जमातें सवालात उठा रही हैं। मरने वाले मुबैना दहशतगर्दों की तादाद और मुबैना दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाने की तस्वीर पूछ मांग रही हैं। और अब गैर मुल्की मीडिया ने भी सैटेलाइट तस्वीर के साथ भारतीय दावों पर सवालात उठा दिए हैं कि जो पहले 2018 अप्रैल में तस्वीर ली गई और अब जो तस्वीर ली गई हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं। कोई एयर स्ट्राइक का दावा सही साबित नहीं होता। इसके साथ एक और भारतीय दावे पर भी सवालात उठ रहे हैं। भारतीय फजाइया के एयर वाइस मार्शल का दावा है कि 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने F-16 तैयारों का इस्तेमाल किया और भारतीय फजाइया ने भी पाकिस्तान के एक F-16 तैयारे को निशाना बनाया। लेकिन इस दावे के सबूत भी अब तक सामने नहीं लाए गए हैं, जबकि भारत पाकिस्तान की तरफ से F-16 तैयारे के इस्तेमाल को पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाले इस मुआहदे की खिलाफवर्जी करार दे रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान इन तैयारों को सिर्फ इंसदादे दहशतगर्दी के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, भारत के खिलाफ नहीं। लेकिन भारत के इस दावे से मुताल्लिक आज अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की सहाफ़ी मारिया बी हबीब ने ट्वीट्स करके सूरत हाल वाज़ेह की है। अपने ट्वीट्स में मारिया का कहना है कि इस हवाले से उनकी अमेरिका में अपने ज़राए से बात हुई है। इस मामले पर अमेरिका का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने F-16 तैयारे इस्तेमाल करते हुए भारत का मिग तैयारा मार गिराया है तो यह फ़रोख्त के मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। मारिया हबीब के मुताबिक इस हवाले से अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि अगर दूसरे दिन भारतीय फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुए भारतीय तैयारे और पाकिस्तान ने अपने दिफा में तैयारे को इस्तेमाल किया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। लेकिन अगर पाकिस्तान ने हमले के लिए पहले F-16 तैयारे का इस्तेमाल किया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि उसने F-16 के बजाय जेफ थंडर 17 का इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की सहाफ़ी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त माना जाए या भारत का। इस वक्त अमरीकी हुक्काम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि अगर F-16 तैयारा इस्तेमाल हुआ है तो किस अंदाज से इस्तेमाल हुआ है। मारिया हबीब ने असलहा माहिरीन और हुक्काम का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने
M120 मिसाइल के टुकड़े दिखाए थे, जिससे ये साबित नहीं होता कि पाकिस्तान का F-16 मार गिराया था। अमेरिका इस बात का जायजा ले रहा है और पाकिस्तान 27 फरवरी की में F-16 तैयारा इस्तेमाल करने के भारतीय दावे को मुस्तरद कर चुका है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि पाकिस्तान ने F-16 तैयारे इस्तेमाल ही नहीं किए थे। इंडियन मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक F-16 उन्होंने भी गिराया है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया और ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जहाज़ गिरा हो। पाकिस्तान भारत के खिलाफ F-16 की इस्तेमाल की तरदीद करता रहा है, जबकि भारत का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल करके अमेरिका से फ़रोख्त किए गए जो मुआहिदा है अमेरिका से फ़रोख्त का, उसकी खिलाफ वर्जी की है। लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स की सहाफ़ी मारिया हबीब ने इस बारे में तफसीलात बताई हैं कि किन हालात में मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होती है और इस बारे में अमेरिका सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है। पाकिस्तान की तरफ से F-16 के इस्तेमाल और इसे मार गिराने के भारतीय दावे पर अब आलमी मीडिया भी सवालात उठा रहा है और फिलवक्त इसे तस्लीम करने को तैयार नहीं है, जो आलमी सतह पर भारत के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 27 फरवरी को होने वाली डॉग फाइट से मुतालिक भारत का दावा है कि इसमें भारत अपने एक तैयारे से महरूम हुआ और इसका पायलट पाकिस्तान ने अपनी तहवील में लिया, जिसे बाद में रिहा कर दिया गया। इसके साथ भारत का दावा है कि उसने भी एक पाकिस्तानी तैयारे को मार गिराया था, जिसका मलबा पाकिस्तानी इलाके में गिरा था, लेकिन इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया गया। अब अहम बात यह है कि 27 फरवरी को जब पाकिस्तान और भारतीय लड़ाका तैयारों में डॉग फाइट हो रही थी, तो इसी दौरान मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ज़ाइया का MI-17 हेलीकॉप्टर भी गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 6 भारतीय फौजी और 1 शहरी हलाक हुए थे। भारतीय हुक्काम के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज़ पर था जब हादसे का शिकार हुआ, लेकिन यह हेलीकॉप्टर कैसे गिरा, इस पर अब सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि भारतीय फ़ज़ाइया का हेलीकॉप्टर उसी वक्त गिरा जब पाकिस्तान और भारतीय फ़ज़ाइया के दरमियान 100 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल पर डॉग फाइट जारी थी और श्रीनगर के करीब भारतीय फ़ज़ाइया का एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल था। इस हवाले से भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारत के दिफाई ज़राए का कहना है कि हेलीकॉप्टर गिरने के तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाएगी और इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा कि हेलीकॉप्टर ज़मीन से किए गए फायर का निशाना न, क्योंकि उस वक्त श्रीनगर के करीब भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल था। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ज़राए का कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया गया है और रिपोर्ट आने से पहले कुछ भी कहना कबल वक्त होगा और इस बारे में क़यास राइयाँ नहीं की जा सकती हैं। भारत ने हेलीकॉप्टर गिरने की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की थी, लेकिन पाकिस्तान से होने वाले फ़ज़ाई मौक़े और मौजूदा कशीदा हालात से मुताल्लिक बयान में इस हादसे का जिक्र नहीं किया था, जबकि पाक फ़ौज के तर्जुमान ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में भी कहा था कि भारत का एक तैयारा गिरने की इतला है, लेकिन इससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये टारगेट ले लिए तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज़ एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया, आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज़ जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। इसके अलावा भी इंडिया के एक जहाज़ के गिरने की इतला है जो थोड़ा अंदर है, लेकिन वो हमारी उसके साथ एंगेजमेंट नहीं हुई। 27 फरवरी को पाक भारत तैयारों के फ़ज़ाई मौक़े के दौरान मकबूजा कश्मीर में भारी हेलीकॉप्टर कैसे गिरा, इस हवाले से इकोनॉमिक टाइम्स का एनी शाहिदीन के हवाले से कहना है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर के गिरने से पहले ज़ोरदार धमाका सुना था और हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में धुआं उठ रहा था। इससे ऐसा लगता है कि जैसे हेलीकॉप्टर के अंदर नहीं बल्कि बाहर कोई मसला हुआ था। भारतीय हेलीकॉप्टर सुबह 10 बजे उड़ा और 10:10 पर क्रैश हो गया और ये वही वक्त था जब पाकिस्तान और भारतीय तैयारों में डॉग फाइट जारी थी। माहिरीन का MI-17 हेलीकॉप्टर के बारे में कहना है कि हेलीकॉप्टर दुनिया भर में आजमाया हुआ है और आमतौर पर तकनीकी खराबी का शिकार नहीं होता और भारतीय अखबार के ज़राए के मुताबिक 27 फरवरी को जब हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ तो अमले की तरफ से किसी तरह की तकनीकी खराबी का पैगाम मौसूल नहीं हुआ था। भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और भारत के तैयारे फिजा में आमने सामने थे, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल था, ये हेलीकॉप्टर अपने ही हिफाजती निज़ाम के हिसार को तोड़कर फ्रेंडली फायर का शिकार हो सकता है, यानी खुद अपनी भारतीय फायरिंग का शिकार हो सकता है। अब इस हवाले से तहकीक हो रही है।